नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा झा। स्वागत है आपका एएफटी न्यूज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश गौर, जिनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको क्या दूं। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ पीआर फॉर यू। ही इज़ एन ऑथर, अ राइटर, अ डायरेक्टर, अ पोएट, अ ब्लॉगर एंड मैनी मोर। तो आज मैं उनके साथ हूँ, तो आज उनसे ही बात करेंगे और उनकी कहानी उनकी ही जुबानी जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। बताएं। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और कितने स्ट्रगल्स आपने देखे हैं? वो भगवान जानता है। तो भगवान ने जो मेरे लिए निर्धारित किया था कि भाई अब तूने लिखना शुरू करना है, तूने किताब लिखनी शुरू करनी है। तो मैं जिस प्रोफेशन में आया पब्लिक रिलेशंस के, उसमें मुझे पढ़ाने का मौका मिला, किताबें लिखने का मौका मिला और ब्लॉग्स लिखने का मौका मिला। तो मेरी ये जर्नी बहुत सुहावनी रही है और अभी भी सुहावनी ही है, मैं ये कहूँगा। सर, यू आर अ पर्सन ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि आपकी जो भी इंट्रोडक्शन में मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं, तो उससे मुझे ये पता लगा कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। तो सर, आपके दिमाग में ये क्रिएटिविटी का कीड़ा कब से आया? ये कीड़ा मेरे में है जब मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। जी देखिए, क्रिएटिविटी आपकी सोच में होती है जी कि आप हर चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। मैं हर एक चीज़ में खूबसूरती ढूंढता हूँ, जी और अगर आप हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढते हैं तो आप एक क्रिएटिव इंसान हैं। तो अगर मैं थिएटर करता था तो नेचुरली वो भी क्रिएशंस ही हैं। मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया, वो भी क्रिएशंस है। और पीआर इज़ एन आर्ट। पब्लिक रिलेशंस को मैं एक आर्ट कहता हूँ कि अगर आप पीआर को एक आर्ट की तरह समझते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी है, क्योंकि पीआर करने के कई ढंग हैं, कई नज़रिए हैं, कई तरीके हैं, कई तौर तरीके हैं। तो क्रिएटिविटी मेरे साथ शुरू से चल रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, चाहे मैं वो एज ए बैंकर था, चाहे मैं एज ए राइटर हूँ, चाहे मैं एज ए पीआर प्रैक्टिशनर हूँ, या मैं ब्लॉगर हूँ। क्रिएटिविटी हर वक्त मेरे साथ होती है, और मेरे हर जो भी मैं काम करता हूँ उसमें क्रिएटिविटी पहले होती है, बाद में काम शुरू होता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पीआर जो है वो आजकल के जो सिनेरियो में 2025 में हम आ चुके हैं कि 21वीं सदी का ये हमारा 25वां साल चल रहा है, तो पीआर आज के सिनेरियो में कितना बदल चुका है पहले से? देखिए, पीआर पहले ट्रेडिशनल पीआर हुआ करता था 90s में। जी हमारे देश में पीआर की इफेक्टिव यूज जो शुरू हुआ है वो 90s में होना शुरू हुआ है। और 21वीं सदी में, जब मैं उस वक्त बात करूंगा, 90s में वेब वन था, जी वेब 1010 था, जब इंटरनेट वन वे कम्युनिकेशन था। जी आप 1995 में शायद इंटरनेट लॉन्च हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। जी जी और बीएसएनएल ने इंटरनेट लॉन्च किया था। उस वक्त इंटरनेट पे आप सिर्फ पढ़ सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। तो पीआर इज ए टू वे कम्युनिकेशन। 21वीं सदी में डिजिटल, जब वेब 2.0 आया, यानी कि जब सोशल मीडिया लॉन्च हुआ, तब पीआर का बिल्कुल रूप बदल गया। तो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आउट ऑफ होम मीडिया को पीआर करने के लिए यूज करते थे। वो ट्रेडिशनल मीडियाज कहलाते हैं। लेकिन 21वीं सदी में वेब 2.0 आने से, डिजिटल जब मीडिया आया, तो पीआर का रूप ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ डिजिटल फॉर्मेट पर शिफ्ट हो गया। आज जितना पीआर हो रहा है वो डिजिटल फॉर्मेट पे हो रहा है। यानी कि लोग सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। तो आज पीआर, ट्रेडिशनल पीआर ना रह के आज ऑनलाइन पीआर हो गया है। और अब तो एआई का ज़माना आ गया है, और एआई के आने से तो और बदलाव होने जाने की उम्मीद है कि पीआर और कितना बदलेगा वो आने वाले वर्ष बताएंगे। क्योंकि अभी एआई अपने बिल्कुल प्रथम चरण में है। जब ये फुल फॉर्म में आ जाएगा, तब सोचते हैं कि पीआर का रोल और रूप क्या होगा, ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। सर, आपने ये एआई की बात कही, जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या एआई क्रिएटिविटी को टेक ओवर कर सकता है? कभी उसके अंदर इतनी क्षमता है या फिर आने वाले टाइम में इतनी क्षमता उसके अंदर डाली जाएगी कि जो वो ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसको वो टेक ओवर कर ले? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि एआई को बनाया किसने? इंसान ने। इंसानों ने बनाया है। जब इंसानों ने एआई को बनाया है तो क्रिएटिविटी इंसान के अंदर ही रहेगी।
मशीन, अब आप देखिए रोबोट्स, जी रोबोट्स। अभी एक फिल्म आई थी, उनका नाम ऐसे कुछ था, तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया, या तेरे उलझा उस दिया ऐसा उस करके। फिल्म में एक ह्यूमन को उन्होंने रोबोट बना के पेश किया। उसमें एक साइंटिस्ट ने अपने नेफ्यू के साथ उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन रोबोट तो रोबोट ही होता है। जी क्रिएटिविटी रोबोट्स क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्रोग्राम्ड होते हैं। हाँ आपने उसमें प्रोग्रामिंग कर दी है, वो उस प्रोग्राम के अंतर्गत ही काम करेंगे। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है वो रोबोट से कहीं गुना वो है, बड़ा है। आप पहली बात तो ये कि शायद हम अपने ह्यूमन ब्रेन का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी एक हमारे यहाँ शकुंतला देवी हुई हैं, बहुत जी बड़ी मैथमेटिशियन थी, वो और साथ में वो एस्ट्रोलॉजर भी थी। तो जितना वो ब्रेन का यूज़ कर पाई, शायद ह्यूमन ब्रेन अभी तक कोई इतना यूज़ नहीं कर पाया है। तो हमारे ब्रेन की जो इंतहा है वो आप सोच नहीं सकते हैं। तो जितनी क्रिएटिविटी हमारे यहाँ पर है वो रोबोट्स में नहीं हो सकती। सर का ये कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी क्रिएटिविटी एक एआई में जितना डालेगा, एआई उतने ही क्रिएटिविटी के साथ खेलता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपने बताया आप ब्लॉगिंग करते हैं। जी। सर आप ब्लॉगिंग के बारे में बताइए, और आप किस टॉपिक पे करते हैं या फिर आप वेरियस टॉपिक्स पे करते हैं? जी नहीं, मैं एक ही टॉपिक पे ब्लॉगिंग करता हूँ, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं पब्लिक रिलेशंस पे ही ब्लॉगिंग करता हूँ। और आज मैं 204 ब्लॉग्स पब्लिक रिलेशंस पे लिख चुका हूँ, और जिसके कारण मैं अकेला ब्लॉगर हूँ इस वक्त वर्ल्ड में जिसने पीआर ब्लॉगिंग में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। कांग्रेचुलेशन थैंक यू। और मैं समझता हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ एक भारतीय होने में कि भारत से किसी ब्लॉगर ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए पीआर ब्लॉगिंग में। ऐसा नहीं है कि और ब्लॉगर्स नहीं, और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, लेकिन वो एक टॉपिक पे ब्लॉग नहीं लिखते, वो बहुत सारे टॉपिक्स पे ब्लॉग लिखते हैं। तो मेरा फोकस है ब्लॉग लिखना पीआर के ऊपर। आज ही मैं आपके जो फाउंडर डायरेक्टर हैं, इसके चांसलर हैं आपके एएफटी के, उनसे बात कर रहा था सुबह। तो यही बात हो रही थी कि आपका जो ये फेस्टिवल है, जो लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है, जो 11th उसका है, आपका ये ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल है नोएडा का, जो एएफटी ऑर्गेनाइज कर रहा है, और मुझे इस पे कुछ लिखना चाहिए। तो मुझे एक एंगल समझ में आया कि ये ग्लोबल फेस्टिवल जो हैं, जो भी लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, इनमें पीआर का क्या रोल है, या ये पीआर का टूल कैसे बनते हैं। तो बैठे बैठे मुझे आइडिया आया, और मैंने उनको कहा कि जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग लिखूंगा इसी बात पे लिखूंगा कि एक लिटरेचर फेस्टिवल किस तरह से पीआर का टूल है, किस तरह से आप पब्लिक रिलेशंस कर सकते हैं इस लिटरेचर फेस्टिवल से। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग यही होगा। सर आप जैसे यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बैठे हैं, अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, तो जो पीआर है उनको कैसे यूजफुल होगा, क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं? देखिए, हर एक को पीआर की ज़रूरत है। जी बिना पीआर के आप जो मंजिल चाहिए नहीं ले सकते। कारण क्या है कि पीआर में नेटवर्किंग होती है, पीआर में सेलिंग होती है, पीआर में मार्केटिंग होती है, पीआर में परसेप्शन मैनेजमेंट होता है, पीआर में रेपुटेशन मैनेजमेंट होता है, पीआर में क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, पीआर में रिलेशंस बनाए जाते हैं। तो आपको अपनी, अभी जो आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, ये भी पीआर का ही रोल है। जी जी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, पीआर हो रहा है, आप इंटरव्यू ले रही हैं, आप पीआर कर रही हैं, आपका भी पीआर हो रहा है और मेरा भी पीआर हो रहा है। तो हर फील्ड में आपको पीआर की ज़रूरत है। बिना पीआर के आप वो जगह नहीं पा सकते हैं जो जगह आप पाना चाहते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी, हमारी हर एक की ज़िंदगी में पीआर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, जी चाहे वो किसी कंपनी में काम करता हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, हर एक को पीआर की ज़रूरत है। बिना पीआर के गुजारा नहीं है, आप ये मान के चलो। सर मैं आपके बारे में बैक कैमरा रिसर्च कर रही थी, तो मुझे जी। पता लगा आपने एक फेसबुक लाइव सीरीज की थी, फेसबुक लाइव 2020 2020 में की थी। सर आप उसके बारे में बताएं। जी मेरा फेसबुक ग्रुप है पब्लिक रिलेशंस @online, जिसके इस वक्त करीब 20,800 मेंबर्स हैं, और ग्लोबल मेंबर्स हैं। ये नहीं कि इंडिया से, पूरे विश्व से उसके मेंबर्स हैं। और जो मीडिया इंडस्ट्री से, पीआर इंडस्ट्री से, जर्नलिज्म से, हर फील्ड से, जो कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और उसमें मैं एवरी फ्राइडे अपना एक स्पीकर डिसाइड करता हूँ। आजकल उसका एफबी लाइव का नाम है पीआर टॉक। जी तो
तो पीआर टॉक में मैं इनवाइट करता हूँ किसी भी व्यक्ति को जो आके उसमें अपनी ज़िंदगी का नज़रिया पेश करना चाहे, लोगों को ऐसा कुछ बताना चाहे जिससे लोग कुछ सीखें। तो ये पीआर टॉक जो पहले 2020 था, बाद में पीआर की पाठशाला बना और आज वो पीआर टॉक है। तो मैं उसमें अब तक 159 स्पीकर्स बुला चुका हूँ और आज 160वां स्पीकर उसमें शाम को आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, तो और ऐसा देखने भी मिलता है जो यूथ है हमारे, वो किताबों से, लिटरेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, किताबें से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं। देखिए, टेलीविज़न आपको एक लिमिटेड खुशी दे देगा, कंप्यूटर आपको एक लिमिटेड खुशी दे देगा, आपका फ़ोन आपको एक लिमिटेड खुशी दे देगा। आप लगातार अपने फ़ोन पे नहीं रह सकते, लगातार टीवी नहीं दे सकते, लगातार आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आँखों पे फ़र्क पड़ता है। किताबें आप जब मर्ज़ी खोल के साइड में बेड के साथ में रख लें कि आपको फ़ोन से ज्ञान मिल रहा है, नो डाउट। अगर आप फ़ोन को ज्ञान के लिए यूज़ कर रहे हैं तब। जी, अगर आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट ज्ञान नहीं दे रहा है, वो आपको एंटरटेनमेंट दे रहा है। सो एंटरटेनमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। जी, यू रिक्वायर नॉलेज, यू रिक्वायर एजुकेशन, यू रिक्वायर एनलाइटनमेंट जी, टू ग्रो इन लाइफ। मैं आपको ये कहूँगा कि मैं फ़ोन को यूज़ करता हूँ लिखने के लिए। जी, जो भी मैं ब्लॉग लिखता हूँ मैं फ़ोन पे लिखता हूँ, मैं उसके नोट पैड को यूज़ करता हूँ जी, क्योंकि वो हैंडी रहता है हमेशा। जी, अभी मैं मारवा साहब के पास बैठा हुआ था, उनसे बात करते करते मुझे आइडिया आया कि मुझे लिटरेरी फेस्टिवल पे उन्होंने एक बात कही बहुत अच्छी, चाय पे चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने मुझे एक लाइन कही कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। ये उनका मैसेज है संदीप जी का, जी, जो हर जगह देते हैं। आज इस मैसेज को इस्कॉन वाले भी यूज़ कर रहे हैं, श्री श्री वो भी यूज़ कर रहे हैं और ब्रह्म कुमारीज भी इस मैसेज को यूज़ कर रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं जो ब्लॉग लिखूंगा 205वां, उसमें भी मैं इस लाइन को यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने उसके बारे में क्या सोचा कि a 3 days 11th Global Literary Festival Noida, organized by Asian Academy of Arts in association with Writers Association of India at Marwa Studios from 24 to 26 September 2025, which had over 6,000 footfalls all the 3 days, with over 33 events having over 200 authors, poets, writers, speakers at the 11th GLF Noida successfully conveyed the message of love, peace and unity through art and culture. When literature blends with culture, magic happens and the Ganges of knowledge and wisdom flows uninterrupted. Like a friends while having tea with Sri Sandeep Marwa, with the showman, I call him the showman of media education in India because he is the real showman. Whatever he does in a big way. अभी ये देख लीजिए फेस्टिवल किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब कोई भी आएगा वो दंग रह जाएगा देख के, भाई ये क्या है। तो ही एक बॉलीवुड में शोमैन थे राज कपूर साहब, या दूसरे कहते हैं सुभाष घई, उनको भी शोमैन कहा जाता है, और मेरी नज़र में शोमैन थे देवानंद साहब। तो मैं इनको संदीप मारवा जी को शोमैन मानता हूँ मीडिया एजुकेशन का इंडिया में। आप एक ब्लॉगर हैं और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जी। ब्लॉगिंग में, तो अगर कोई शुरू करना चाहता है, कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी नॉर्मल बंदा शुरू करना चाहता है, तो सर आप क्या सजेशन देंगे? मैं उसे कहूँगा कि जो आपको अच्छा लगता है पहले वो लिखें, अपने बारे में लिखें। मैं हमेशा मैं पढ़ाता हूँ, पीआर पढ़ाता हूँ, तो मैं अपनी फर्स्ट क्लास में अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, अपने बारे में 10 लाइनें लिखें। यू बिलीव, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने बारे में 4 लाइनें नहीं लिख पाए। गाय पे ऐसे लिख देंगे हाथी पे लिख देंगे, शेर पे लिख देंगे, लेकिन अपने बारे में जो आप गाय भी हैं, हाथी भी हैं, शेर भी हैं, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, आप अपने बारे में 10 लाइनें नहीं लिख पाते। तो अगर आप अपने बारे में 10 लाइनें लिख सकते हैं ना, तो आपका लेखन शुरू हो जाता है। यू कैन बी अ गुड राइटर। सो मैं हमेशा कहता हूँ, स्टार्ट योर ब्लॉग विद writing about yourself and then the ideas will flow. This is the first thing, I think. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे साथ स्पेंड किया और आपने मतलब इतनी अच्छी बातें की, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। Thank you very much.
तो जैसा कि आपने देखा और सर ने बताया, सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई, सर ने ब्लॉगिंग के बारे में बताई, सर ने पीआर के बारे में बताई, सर ने एआई, टेक्नोलॉजी, बुक्स, हर बारे में सर ने बताई हैं, सर ने सारी बातें शेयर की हैं। तो यहीं से विदा लेते हैं हम। मैं अपूर्वा आपके साथ बनी रहूँगी AAFT न्यूज़।